पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के बारे में। ईडीएम्स की बातचीत चल रही है, तो ईडीएम्स की इस बातचीत में हमने क्या करा था, हमने करा था ऐसे वाले ईडीएम्स जो क्या हो रहे हैं भाई, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे ईडीएम्स के बारे में बात करें जो ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब इस ईडीएम्स में भी हमने कितने क्वेश्चन करे हुए हैं, देख लो भाई। कितने करें भाई, 50 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। कितने, 50 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उन 50 क्वेश्चन को हमने बेहतरीन तरीके से समझा था। कुछ भी नहीं करना है आपको, नोट डाउन करना है, एक नोट बनाना है, ठीक है, प्रॉपर एक नोट्स बनाना है। उस नोट्स को डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है, सिर्फ इतना ही करना है। रिवीजन करोगे, वो वर्ड सामने दिखेगा ना, तो भाई वो याद रहेगा। जैसे आप मैसेजेस करते हो किसी को, ठीक है, मैसेज करना याद रहता है आपको, ठीक है। किसी के फोटोज को लाइक करना याद रहता है, किसी को याद करना याद रहता है, ठीक है। तो वैसे ये चीज़ है भाई, इसको भी याद ही रखना पड़ेगा। जहाँ दिल लग जाए वो चीज़ याद रहती है, तो वो चीज़ यहाँ के साथ इसके साथ भी करना पड़ेगा आपको। कुछ और काम नहीं है जी। अनोज फॉर इट अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का, है ना। अनोज फॉर इट, ठीक है। अनोज फॉर इट क्या कह रहा है, टू हैव द एबिलिटी टू सेंस और फाइंड समथिंग, है ना। अब नोज फॉर इट को कैसे याद रखोगे, जैसे ही आप घर में इंटर की कर गए, आपको एक सोंधी सोंधी सी अच्छी अच्छी वाली खुशबू आने लगी, और अंदर गए तो पता चला, आप गेट पर ही थे तो अभी पता चलेगा क्या, कि सर मम्मा हलवा बना रहे हैं। मम्मा क्या कर रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। मम्मा हलवा बना रहे हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप गेट पे थे, आपके नाक ने आपको बताया, आपके नोज ने बताया। अनोज फॉर इट मतलब कि थोड़ा बहुत सेंस रख लेना। कोई चीज हो रही है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले से ही हो जाना। अगर कोई चीज हो रही है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होना भाई, पहले से हो जाना, उसको बोलते हैं अनोज फॉर इट। उसको क्या बोलते हैं भाई, अनोज फॉर इट। याद रखोगे, टू हैव द एबिलिटी टू सेंस और फाइंड समथिंग, कुछ पाने या महसूस करने की क्षमता होना, कि मैं ये चीज कर लूंगा, मैं एसएससी का सीजीएल वाला एग्जाम इतने रैंक के साथ कर लूंगा। ये चीज कहीं लिख के अगर रख दोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी है कि वो चीज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो आपने डिसाइड करना है कि वो चीज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसी को बोलते हैं क्या, अनोज फॉर इट। क्लियर है, चलो। अवन, अवन क्या होता है भाई, अवन, अवन मतलब अपना दिमाग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगाना। अपना दिमाग क्या करना पड़े भाई, सिर्फ एक पाथ पे लगाना, एक डायरेक्शन में लगाना, इज व्हाट अवन। क्या, ट्रैक माइंड थिंकिंग अबाउट वन थिंग ओनली। कि भाई एसएससी का सीजीएल का टायर वन, अच्छा टायर वन के 150 मार्क्स। क्यों 150 मार्क्स इसमें से, क्योंकि ये सर सिर्फ क्वालिफाइंग है, 150 चाहिए। फिर आपने लिखा क्या, एसएससी का सीजीएल का टायर टू। अब कितने चाहिए भाई, अब ये चीज आपने डिसाइड करनी कि आपकी कैपेसिटी क्या है। तो अ वन क्या होगा भाई, ट्रैक माइंड थिंकिंग अबाउट वन थिंग ओनली, सिर्फ एक चीज को सोचना, उसको बोलते हैं अवन। अनोज फॉर इट मतलब कोई चीज होने वाली है उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले से रख लेना, उस चीज को पहले से ही सेंस कर लेना, या फिर कोई पर्सन हो उसके बारे में पहले से अंडरस्टैंडिंग कर लेना, उसको बोलते हैं अनोज फॉर इट। दोनों डन है भाई। तीसरा क्या कह रहा है भाई, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है अ पैक ऑफ लाइज, है ना, अ पैक ऑफ लाइज, अ पैक ऑफ लाइज। चलो, पैक मतलब क्या, बंडल भी हो सकता है, अब बंडल ऑफ लाइज भी हो सकता है। तो अब बंडल ऑफ लाइज भी आ सकता है इसकी जगह पे, पैक ऑफ लाइज भी आया है, ठीक है। तो अब पैक ऑफ लाइज या अ बंडल लाइफ ऑफ लाइज का मतलब होता है अ स्ट्रिंग ऑफ फॉल्सहुड्स एंड मिसट्रूथ्स, है ना, दुनिया भर के झूठ, बहुत ज्यादा झूठ बोलना। अ स्ट्रिंग ऑफ फॉल्सहुड्स, है ना, फॉल्सहुड्स मतलब क्या, गलत, गलत क्या, जो गलत बातें हैं उसकी बात बोल रहा है, ठीक है। और मिसट्रूथ जो जिसमें कोई भी सच्चाई ना हो, ऐसी बातें जिसमें कोई भी सच्चाई ना हो, उसको बोलते हैं क्या, अ पैक ऑफ लाइज, है ना। बिल्कुल एकदम भर भर के झूठ बोलना, क्या करना भाई, भर भर के झूठ बोलना, इज व्हाट, अ पैक ऑफ लाइज। क्लियर है। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, इजी टास्क,
अ पीस ऑफ केक, है ना, अ पीस ऑफ केक। क्यों इसका मतलब इजी टास्क होता है, ध्यान से समझो इस बात को भी। अ पीस ऑफ केक की मीनिंग क्यों यूज इजी टास्क होता है, कुछ ऐसा केक आपको दिखता है, अब इस केक को खाना हो तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे नाइफ लगाओगे, यहाँ से खा लोगे, आराम से यहाँ पे नाइफ लगाओगे, आराम से यहाँ पे नाइफ लगाओगे, उठाओगे और खा लोगे, है ना। तो इसलिए भाई समथिंग इजी टू डू, कोई चीज़ बहुत ही आसान हो करना, उसमें कहीं आपको दम भी नहीं लगाना पड़ता, नाइफ को उसे प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है, बिल्कुल सॉफ्ट ही होता है वो। तो अ पीस ऑफ केक, केक का मतलब क्या हो गया भाई, इजी टास्क। अ पैक ऑफ लाइज का मतलब क्या हो गया, अ बंडल ऑफ लाइज, मतलब दुनिया भर के झूठ, भर भर के झूठ बोलना। चलो, अ पुअर लिटिल प्यूटेनिया, प्यूटेनिया इन, अ पुअर लिटिल प्यूटेनिया इन, ठीक है ना। अ सेंसिटिव पर्सन प्लेस्ड विद इन अ ग्रुप ऑफ रफ इनसेंसिटिव पीपल एंड ओनियन पैच, ठीक है ना। एक संवेदनशील व्यक्ति जो असंवेदनशील लोगों के समूह के बीच में हो। याद करो अपने कॉलेज का टाइम, याद करो अपने स्कूल का टाइम, ठीक है ना। तो स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में कुछ देखो, सबका ग्रुप होता है भाई, एक प्रॉपर पर्टिकुलर ग्रुप होता है। स्कूल का टाइम हो, कॉलेज का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, आपका एक प्रॉपर ग्रुप होता है। तो आपने कई बार ऑब्जर्व करा हुआ होगा कि एक ग्रुप होता होगा 4-5 लोगों का, ठीक है। इन 4-5 लोगों में एक ऐसा बंदा होता होगा जो इन चारों के साथ बहुत ज्यादा मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन इनके ग्रुप में आ गया है, ठीक है। या फिर स्कूल में टीचर कोई ग्रुप बना रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो 4-5 लोगों का ग्रुप बनता था, ठीक है ना। तो एक बंदा ऐसा आ गया जो इन चारों से मैच नहीं कर पा रहा, है ना। वही चीज बोल रहा है, अ पुअर लिटिल प्यूटेनिया इन, है ना, ए सेंसिटिव पर्सन प्लेस्ड विद इन अ ग्रुप ऑफ रफ, है ना, इनसेंसिटिव पीपल के ग्रुप में लोगों का आ जाना, किसी पर्सन का आ जाना कहता है क्या, अ पुअर लिटिल प्यूटेनिया इन, है ना, अ पुअर लिटिल प्यूटूनिया इन। अब प्यूटूनिया को कोई नाम दे दो, प्यूटूनिया का मतलब एक प्यूटूनिया है जो बहुत ही संवेदनशील है, ठीक है ना, बहुत ही क्या है भाई, मतलब बहुत ही नाजुक है ना, वो बीच में आ गया, तो पिटूनिया को कोई नाम दे दो आप, ठीक है, याद रखने के लिए, तो वैसे ही इसको याद रख सकते हो। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है क्या करना भाई, एब्सकॉन्डिंग करना, फरार हो जाना, भाग जाना। एट लार्ज मतलब क्या, अब लार्ज से कुछ बड़ा याद नहीं रखना, लार्ज मतलब बड़ा होता है आपको पता है, लेकिन एट लार्ज का मतलब होता है क्या, भाग जाना, फरार हो जाना, एब्सकॉन्ड होना, क्या करना भाई, एब्सकॉन्ड करना, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग, एट लार्ज, एब्सकॉन्डिंग, ABSCONDING, एब्सकॉन्डिंग, क्लियर है भाई, एब्सकॉन्डिंग याद रहेगा, क्लियर है, एब्सकॉन्डिंग, फरार, एट लार्ज एब्सकॉन्डिंग, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ। 57, अ रियल डायनमो, अ रियल डायनमो क्या है भाई, अ रियल डायनमो, अ रियल डायनमो मतलब क्या होता है, एन इनर्जेटिक पर्सन, अ रियल डायनमो, डायनमो देखा है, मशीन होता है भाई डायनमो, ठीक है ना भाई, एक इंस्ट्रूमेंट होता है डायनमो, ठीक है। तो अ रियल डायनमो मतलब क्या होता है भाई, एन इनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा क्या भाई, एनर्जी वाला डायनमो, ठीक है ना, एन इनर्जेटिक, इनर्जेटिक क्या पर्सन, बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाला पर्सन, बहुत ही ज्यादा क्या एनर्जी वाला पर्सन, अ रियल डायनमो। अराउजिंग सेंड ऑफ, क्या भाई, अराउजिंग सेंड ऑफ, अराउजिंग सेंड ऑफ की मीनिंग क्या होगी, बिडिंग समवन फेयरवेल विथ गुड विशेस एंड अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज, किसी को पूरे जोर और शोर शराबे के साथ विदा करना, अराउजिंग सेंड ऑफ। अब देखो क्या करना है भाई, सेंड ऑफ को निकाल लो बाहर, सेंड ऑफ को निकाल लो बाहर, सेंड ऑफ मतलब क्या, भेजना, है ना, भेजना किसी को, भैया जाओ, है ना, मतलब किसी को फेयरवेल देना, और फेयरवेल भी ऐसे बहुत ही कोलाहलपूर्ण, कोलाहलपूर्ण हिंदी हो गई भाई, है ना, कितनी बेहतरीन हिंदी है। तो अराउजिंग और सेंड ऑफ की मीनिंग क्या होगी, अराउजिंग सेंड ऑफ की मीनिंग होगी बहुत ही जोर शोर से किसी को क्या करना भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका क्या है भाई, आपको विदा कर रहे हैं हम, काफी अच्छी लाइफ जिए आगे, जहां जा रहे हैं वहां पे आप मस्त होके रहें, उसको बोलते हैं क्या, अराउजिंग सेंड ऑफ, अराउजिंग सेंड ऑफ, क्लियर है भाई। बाय बिडिंग समवन फेयरवेल विथ गुड विशेस एंड अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उसको क्या बोल रहे हो भाई, कि जाओ टाटा बाय बाय। 59, अरन, अरन, एट लार्ज की मीनिंग क्या थी भाई, एब्सकॉन्डिंग, एट लार्ज की मीनिंग क्या थी, यहां लिख लो फिर वापस से, ताकि याद रहे, भूलना नहीं है कुछ, भूलने तो दूंगा ही नहीं मैं, वो याद है ना धड़कन मूवी का वो, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, है ना, ऐसा वाला, ठीक है। तो एट लार्ज क्या होगा भाई, एब्सकॉन्डिंग होगा, एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग मतलब क्या, फरार, भागना, ठीक है ना। और यहाँ क्या रहा है, अरन, अरन की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, अरन बोल रहा है ना, अरन की मीनिंग हो जाएगी इन अ कन्फ्लिक्ट, टकराव की स्थिति, इन अ कन्फ्लिक्ट, टकराव की स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या हो भाई, दो लोग आपस में लड़ने वाले हो, कन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं,
अ रन, इन अ कन्फ्लिक्ट, अ रन मीन्स व्हाट, इन अ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, कन्फ्लिक्ट की स्थिति। डन है, चलें आगे। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, अब एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट की मीनिंग क्या निकाल कर लाओगे? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, आपने हैट लगाया हुआ है, उस हैट को ऐसे निकाल के यहाँ पे रखो और छोड़ दो, क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? वो बिना टाइम लिए वो हैट तुरंत जमीन पे आपको दिखेगा, सेकेंड्स नहीं लगेंगे उसको जमीन पे आने में। समझ आ रही है बात ना? आपने हैट लगाया, हैट को निकाला, यहां रखा और ऐसे छोड़ दिया, तो वो हैट जमीन पे आने में सेकंड्स भी नहीं लगाएगा। मतलब वो जो काम हुआ है एट वंस हुआ है, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हुआ है। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या होता है भाई? इमीडिएटली, तुरंत, एट वंस, इमीडिएटली, विदाउट टेकिंग अ सिंगल पॉज, इमीडिएटली, है ना? इमीडिएटली कई बार आ चुका है पेपर में, कई बार पेपर में आ चुका है ना? इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब क्या होता है भाई? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एक हैट के ड्रॉप होने की स्थिति में इमीडिएटली बोलेंगे उसको, तुरंत बोलेंगे। 61, अ शार्प टंग, अ शार्प टंग होता है भाई किसी किसी की जुबान बहुत तीखी होती है। और जुबान तीखी का मतलब क्या होगा भाई? बहुत ही कड़वा बोलेगा वो, है ना? ऐसा बोलेगा कि लगेगा भाई कि छन्ना आ गया, पूरा दिमाग एकदम बिल्कुल काम करना बंद गया, सारे तार हिल गए आपके खोपड़ी के। तो अ शार्प टंग का मतलब होता है अ टंग दैट मेक्स हर्टफुल सार्कास्टिक कटिंग रिमार्क्स, है ना? बिल्कुल आपके घर में ही होगा कोई ना कोई, दादी अम्मा, दादाजी, पापा जी, मामा जी, है ना? कोई भी जी आपके पीछे लग जाए, है ना, और बिल्कुल ऐसा बोले कि तेरा हो नहीं रहा, तेरे से कुछ होगा नहीं, है ना, तेरा सिलेक्शन तो कभी इस जन्म में होने से रहा, बहुत पढ़ रहा था ना, यूपीएससी निकालना था तुझे, है ना? अब पीएन पीएन का फॉर्म डाल रहा है, चपरासी का फॉर्म डाल रहा है ना? तो जो ऐसी बातें बोलने लग जाए उसको क्या बोलते हैं भाई? अ सॉफ्ट टंग बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिलेटिव्स ज्यादा ये चीज यूज कर रहे होते हैं, अ सॉफ्ट टंग, है ना? अ सॉफ्ट टंग, अ सॉफ्ट टंग, याद रहेगा भाई, अ सॉफ्ट टंग, अ टंग अ जुबान दैट मेक्स हर्टफुल सार्कास्टिक कटिंग रिमार्क्स, कटिंग रिमार्क्स जो देता हो उसको बोलते हैं क्या? अ सॉफ्ट टंग। अ स्लैप इन द फेस, अ स्लैप इन द फेस, अ स्लैप इन द फेस का मतलब वही हुआ, है ना? अ स्लैप इन द फेस का मतलब वही हुआ जो हमने अ बैक स्टैप पढ़ा था, कि पीठ में छुरा भोंकने का काम, अ स्लैप इन द फेस। उम्मीद ना हो कि ये वाला बंदा ये काम कर देगा, है ना? उम्मीद ना हो कि ये वाला बंदा ये काम कर देगा, उसको बोलते हैं क्या? अ स्लैप इन द फेस। सामने से क्या करना भाई? अब स्लैप कर देना, थप्पड़ मार देना गाल पे, है ना? उम्मीद ना हो कि भाई आपके पिताजी आपको भीड़ बड़ी सभा में थप्पड़ मार देंगे, ये उम्मीद ना हो, लेकिन वो थप्पड़ भी पड़ा हुआ है, तो अ स्लैप इन द फेस। एन अनएक्सपेक्टेड अनडिजर्व्ड एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी, विश्वासघात का अप्रत्याशित कृत्य, है ना? आपको उम्मीद नहीं था कि ये बंदा इस तरीके का काम कर देगा, लेकिन उस बंदे ने वही काम करा, तो उसको बोलते हैं क्या? अ स्लैप इन द फेस। क्या बोलेंगे? अ स्लैप इन द फेस। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ जेंटल रेप्रीमेंड फॉर एन ओवरसाइट, मिस्टेक्स और मिसडीड। अच्छा, जेंटल रेप्रीमेंड क्या होता है? रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड क्या होता है भाई? चीट, ठीक है ना? अब याद ध्यान दो, स्कॉल्ड करना, डांटना, है ना, ये सब सिनोनिम है। जेंटल मतलब हल्का फुल्का, है ना? गलती या किसी भी गलत काम के लिए हल्की सी फटकार लगाना। क्या? हल्की सी फटकार, मतलब उसने गलती बहुत बड़ी करी है, उसने गलती क्या करी है भाई? बहुत बड़ी करी है, उसकी माफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने क्या, जैसे पंचायत होती है, पंचायत, ठीक है, आपने न्यूज आर्टिकल में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कि इस पंचायत ने, उस लड़के ने जब उस बच्ची के साथ ये गलत हरकत करी, तो इस पंचायत ने बस उसको माफी मंगवा के छोड़ दिया। ये न्यूज आर्टिकल आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है? तो मतलब उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, और आप उसको गोली मारने के बजाय, आप उसको फांसी देने के बजाय, आप उसको जेल में डालने के बजाय, आप उसको बस हल्की फुल्की माफी से क्या करा दे रहे हो? माफ कर दे रहे हो। तो उसी को बोलते हैं अ स्लैप ऑन द रिस्ट। आपने रिस्ट पे हल्का सा ऐसे मारना, ऐसा रिस्ट हो गया, ऐसे मारना, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। चोट लगेगी भाई? नहीं लगेगी, ठीक है? तो अ स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब बहुत ही हल्की सजा देना, है ना? भारी गलती की, बहुत बड़ी गलती की, आपको एक हल्की सी सजा देना। अ जेंटल रेप्रीमेंड फॉर एन ओवरसाइट, मिस्टेक और मिसडीड। याद रहेगा ये टर्म, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, याद रहेगा ना? इजी है ना?
चलो जी आ जाओ। अ स्लो बर्न बिकमिंग इंक्रीजिंगली, अ स्लो बर्न बिकमिंग इंक्रीजिंगली, है ना, स्लो बर्न बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंक्रीजिंगली, ठीक है। चलो, अब अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर घुट रहे हो, अंदर ही अंदर, जैसे क्या होता है भाई, मूवीज देखी होंगे अपने साउथ की या फिर बॉलीवुड की, बॉलीवुड में तो बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, वो मूवीज तो बना नहीं पाते बॉलीवुड वाले, तो उनको तो आइडिया नहीं है, साउथ वाले जो है अच्छी मूवी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो जो साउथ की मूवी, उसमें आपने एक चीज़ तो बड़ी कॉमन देखी होगी, जो पहले आज से 2 3 4 साल पहले मूवीज बनती थी, उसमें क्या होता था भाई, एक छोटा बच्चा है, उसके मम्मी पापा को मार दिया गया है, अब वो जिसने मारा उसको देखा हुआ है ना, दूर से देखा हुआ है, अब क्या कर रहा है, उसको देख के उसके अंदर धीरे धीरे वो आग जल रही है, उसके अंदर धीरे धीरे वो आग जल रही है, बदले की आग जल रही है, उसी को बोलते हैं क्या, स्लो बर्निंग, बर्न बिकमिंग, एक स्लो मतलब स्लो आग चल रही है, बिकमिंग इंक्रीजिंगली, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके अंदर ताकत आएगी, ताकत वाला ही तो सब कुछ कर पाता है, जो ताकत वाला नहीं है वो क्या कर पाएगा, पावर के बिना यू कांट डू एनीथिंग, पावर इज क्या, सब कुछ, ऑलमाइटी गॉड, जो कहना कह लो। सो मोर एंड मोर एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, अलाउइंग अलाउइंग रिसेंटमेंट टू ग्रो ग्रेजुअली टू द पॉइंट वेयर इट विल फाइनली बर्स्ट आउट इनटू अ फायर ऑफ रिवेंज और रिटेलिएशन, राइट। सिंपल सा मतलब याद रखो, बहुत ज्यादा धीरे धीरे गुस्सा होना, धीरे धीरे बहुत ज्यादा गुस्सा होना, यही बोल रहा है, अंदर ही अंदर धड़कना, है ना, अंदर ही अंदर वो बात आपको खाए जा रही है, घुटन सी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, उसको बोलते हैं क्या, अ स्लो बर्न बिकमिंग इंक्रीजिंगली। डन है, चले आगे आ जाओ। अ स्ट्रॉ मैन, क्या भाई, अ स्ट्रॉ मैन, स्ट्रॉ देखा है, स्ट्रॉ देखा है भाई, अरे स्ट्रॉ मतलब जिससे मैंगो फ्रूटी पीते हैं आप, हैं मैंगो फ्रूटी पीते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉ इतनी पतली सी होती है, अब इस पतली सी, अब कह रहा है ऐसा इंसान, ऐसा इंसान मतलब क्या, अ वीक पर्सन, कहते ना भाई तू हड्डी है क्या, खाता खाया पिया कर, और भाई सामने से बोलता भाई मैं जितना खाता हूँ उतना तू खा ले, तो फिर पूछ मत, मैं इतना खाता हूँ फिर भी मैं मोटा नहीं हो रहा, मतलब खाना उसको खा रहा है, वो खाने को नहीं खा रहा जी, वो कुछ भी नहीं खा रहा। स्ट्रॉ मैन का मतलब क्या हो गया, अ वीक पर्सन, बिल्कुल ही कमजोर व्यक्ति, अ वीक पर्सन क्या होगा भाई, अ वीक पर्सन, बहुत ही कमजोर व्यक्ति, उसको बोलेंगे क्या, अ स्ट्रॉ मैन, क्या बोलेंगे भाई, अ स्ट्रॉ मैन, याद रहेगा भाई, अ स्ट्रॉ मैन, क्लियर है, अ स्ट्रॉ मैन डन है, कोई दिक्कत डाउट परेशानी, नो, आ जाओ। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अब इसमें आ गया तूफान, है ना, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप में क्या आ गया भाई, तूफान आ गया, ऐसा ही कुछ टी कप होता है ना, इसमें तूफान आ गया, हलचल मच गई। अब ये तो बिल्कुल सरप्राइजिंग बात हो जाएगी ना कि टी कप के अंदर तूफान आ गया, है ना, चाय की प्याली के अंदर तूफान आ रहा है, मतलब क्या होगा, व्हेन पीपल मेक अ बिग फस अबाउट नथिंग, बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन उसको आपने क्या कर दिया भाई, ऐसे रिप्रेजेंट करा कि कितनी बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात नहीं थी, मतलब जैसे अब ऐसे सोचो, छोटा भाई छोटी बहन है, ठीक है, या फिर आप छोटे रहोगे कभी, रहे तो होगे ही ना, ठीक है, जब आप 9 10 साल के रहोगे आपकी छोटी बहन रही होगी, है ना, मोस्ट ऑफ द लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि आपने बस उसको ऐसे छू दिया, हल्के से टच कर दिया, एक स्लाइड टच करा, उसको हल्का टच करा, एक लाइट टच करा, वो ऐसे चिल्लाए कि जैसे कि भैया आपने उसको धर दिया हो कान के नीचे, है ना, एकदम जबरदस्त वाला धर दिया हो, है ना, ऐसे चिल्लाएगी, तो मतलब उसने क्या करा भाई, अ स्टॉर्म इन अ टी कप बना दिया, कि भाई मतलब उस प्याले के अंदर मतलब जैसे कि मतलब तूफान आ गया हो, है ना, कि आपने कुछ नहीं करा, बस हल्का सा ऐसा टच करा, वो पूरा मतलब घर पहाड़ की तरह उठा लेगी। तो व्हेन पीपल मेक अ बिग फस, एक बड़ा सा मतलब सीन क्रिएट कर दें अबाउट नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ हो लेकिन उसको लेके क्या करा उन्होंने, बात का बतंगड़ बना दिया, बात का क्या किया, बतंगड़ बना दिया, दैट इज व्हाट, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, क्लियर है, याद रहेगा भाई, स्टॉर्म इन अ टी कप, और स्ट्रॉ मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रॉ मतलब जो स्ट्रॉ जैसे आप मैंगो फ्रूटी पीते हो वैसा ही दिखने वाला इंसान, मतलब बहुत ही वीक इंसान। डन है भाई, चलो जी चुटकियों में खत्म करो। अ सटल हिंट एंड अंडरस्टैंड और इंटीमेटेड, है ना, अ सटल, सटल क्या होता है भाई, सप्टल कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग इसको सप्टल पढ़ते हैं, कुछ लोग सटल पढ़ते हैं, सटल होता है भाई, सप्टल नहीं होता है, सटल होता है। अब सटल क्या होता है, सटल होता है सर माइन्यूट, माइन्यूट, अब यहां के लिए बना क्या, माइन्यूट, अब यही सटल होता है क्या, कि सर कंफ्यूज्ड, क्या कंफ्यूज्ड भी, कभी कभी ये सटल की मीनिंग क्या हो जाती है, कंफ्यूज्ड, नॉट क्लियर के सेंस में भी ये सटल की मीनिंग आती है, क्या, नॉट क्लियर, उसी को आप क्या बोलते हो, कंफ्यूज्ड बोलते हो, नॉट क्लियर के भी सेंस में ये आता है, ठीक है, नॉट क्लियर कंफ्यूज्ड, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है माइन्यूट, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो अ सटल हिंट या फिर अ माइन्यूट हिंट एंड अंडरस्टैंड, अंडर स्टेटेड, नॉट अंडरस्टैंड, अंडर स्टेटेड और इंटीमेटेड, हल्का सा इशारा करना, क्या, सजेशन टू टेल समथिंग इनडायरेक्टली, मतलब जैसे आप क्या करते हो भाई,
आप घर में बैठे हो, रिलेटिव आ गया है ना, मेहमान आ गए हैं, और मेहमानों के लिए आई हैं मिठाइयाँ, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, तमाम तरह की चीज़ें हमारे घर में होती हैं। ठीक है, हम मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मेहमानों को बताना होता है कि देखो जी हम ऐसे लाइफ जीते हैं, है ना। क्यों खातिरदारी करते हैं मेहमानों की? बस यही तरीका है ना, यही तो बताना है भाई, देखो मैं इतनी लाइविश लाइफ जीता हूँ, ये खाता हूँ, ये काजू किशमिश बादाम ये सारी चीज़ें हम अपन खाते हैं अपने घर में। ठीक है, इसलिए इतना सब कुछ ला के हम सामने रख देते हैं, वो हमारी खातिरदारी होती है। डन है। ठीक है, तो जब आपके सामने जब उतनी चीज़ें आती हैं तो आपकी आंखें खुली खुली, अरे कहाँ रखा था ये, हमें क्यों नहीं दिखा, हम तो खा ही नहीं पाए। राइट। तो जब वो आप खाने के लिए अपना हाथ उधर बढ़ाते हो, जब अपन छोटे बच्चे थे तब, अभी तो बड़े हो गए तो मैच्योर हो गया, तभी तो ये समझ आते अच्छा नहीं मेहमानों के जाने के बाद खाना है, पहले नहीं खाना है ना। ठीक है, तो आप हाथ बढ़ाते हो तब तक मम्मा उधर से देख रही होती है और इशारे से कहती है ना ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज होती है भाई अ सटल हिंट एंड अंडरस्टेटेड और इंटीमेटेड, बहुत ही हल्के से इशारा करके आपको बताना कि वो चीज नहीं करनी है या वो चीज करनी है। सजेशन टू टेल समथिंग इनडायरेक्टली, कोई चीज ऐसे बोलना या कुछ चीज ऐसे सजेस्ट करना बिल्कुल बिना बोले आपने उसको इनडायरेक्टली बोल दिया। तो जो एग्जाम्पल आपको दिया गया बिल्कुल सुटेबल एग्जाम्पल दिया गया है, अ सटल हिंट एंड अंडरस्टेटेड और इंटीमेटेड। डन है। अ टॉस, अ टॉस, ठीक है, टॉस की मीनिंग होती है अप इवन चांस 50-50। टॉस तो यही होता है भाई, हेड आना है तो हेड भी आ सकता है, टेल आना है तो टेल भी आ सकता है भाई। ठीक है ना, अप इवन चांस, चांस बाई चांस, 50-50 है ना, बराबर की संभावना होना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, अ टॉस बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है उसको क्या बोलेंगे, अ टॉस बोलेंगे। क्लियर है ना, अ टॉस याद रहेगा, याद रहेगा भाई। आ जाओ, अ टर्न फॉर द वर्स, अ टर्न फॉर द वर्स। अब ये वही वाली बात हो गई जो हमने करा था किसमें भाई, अ टर्न फॉर द वर्स का मतलब क्या, एड फ्यूल टू द फायर, क्या, एड फुल टू द फायर, आग को और ज्यादा फ्यूल देना, आग को और ज्यादा क्या देना भाई, फ्यूल देना। ठीक है ना, आग में घी डालना, या फिर जो सिचुएशन बेकार थी उसको और ज्यादा बेकार बना देना। समझ आ रही है बात ना। ठीक है, जैसे पापा आपको धर रहे हैं, दो तीन धर रहे हैं, मम्मा पीछे से नहीं नहीं मारिएगा नहीं, तब तो पापा एक और धर दिए, नहीं नहीं मारिएगा नहीं, तब तो पापा एक और धर दिए। समझ रहे हो ना। तो फिर तुम क्या बोलते हो, मम्मा तुम जाओ यार, तुम और पिटवा दे रहे हो हमको, है ना, और मार खिलवा दे रहे हो। तो अ टर्न फॉर द वर्स का मतलब क्या हो गया, अ टर्न फॉर द वर्स एड फ्यूल टू द फायर। आप क्या कर रहे हो भाई, उस फायर में घी डालने का काम कर रहे हो, आग में घी डालने का काम कर रहे हो। किसका, आग में घी डालने का काम कर रहे हो। राइट। तो थिंग्स हैव डेवलप्ड इनटू अ वर्स कंडीशन देन बिफोर, धीरे धीरे वो थिंग्स कैसे हो गए भाई, परिस्थितियां, थिंग्स या सिचुएशन, थिंग्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिचुएशन या प्रॉब्लम, सिचुएशन और प्रॉब्लम, है ना, वो धीरे धीरे क्या हो गई है भाई, और ज्यादा क्या हो गई, वर्स हो गई है। धीरे धीरे वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम क्या हो गई भाई, और ज्यादा वर्स हो गई। तो परिस्थिति का और बुरा हो जाना, थिंग्स हैव डेवलप्ड इनटू अ वर्स कंडीशन देन बिफोर, जैसी सिचुएशन थी, जैसी परिस्थिति थी वैसी नहीं रह गई है, और ज्यादा क्या हो गई, खराब हो गई है, उसको बोलते हैं क्या, अ टर्न फॉर द वर्स। और अभी एक और आगे आएगा एडियम कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, तो वहां पे और डिटेल में बात कर लेंगे, इसको और लेके चलेंगे आगे। आगे चले भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, चलो आ जाओ। अ वेट ऑफ माई माइंड, अ वेट ऑफ माई माइंड, है ना, अ वेट ऑफ माई माइंड। या फिर इसी से मिलता जुलता एक और हमने पढ़ा था, अगर ध्यान हो आपको तो, ध्यान हो आपको तो एक और पढ़ा था, अ लोड ऑफ माई माइंड, याद आया, अ लोड ऑफ माई माइंड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बात कर रखी है। जैसे क्या, मैंने आपको बताया क्या, जैसे ही आपको ये वाला ऑफ दिख जाए, कैसा वाला ऑफ, ये बात मैं हर बार हर वीडियो में जहां पे भी आएगा कहूंगा। क्यों कहूंगा, ताकि आपको बिल्कुल याद रहे, ध्यान रहे, हर किसी के लिए है ये। ऑफ आएगा तो ये बताएगा रिलेशन, है ना, जैसे क्या, अ वेट ऑफ माई माइंड, इसका मतलब क्या हो गया भाई, मेरे दिमाग का बोझ। और वेट ऑफ माई माइंड का मतलब क्या हो गया, मेरे दिमाग का बोझ, मेरे दिमाग का या मन का, मेरे मन का बोझ, है ना, इसका मतलब ये हो गया, अ वेट ऑफ माई माइंड। लेकिन जैसे ही आपने ऑफ ये वाला लगा दिया, ऑफ ये वाला लगा दिया, ये बताता है क्या, डिटेचमेंट, क्या बताता है भाई, डिटैचमेंट या अलगाव, है ना। और यहां से जब बात आगे बढ़ेगी तो आप बताओगे क्या, दिमाग के बोझ का उतरना या मन का हल्का होना, मन से बोझ का
हल्का होना, है ना, मन से बोझ का हल्का होना। अ वेट ऑफ माई माइंड, सॉरी, अ वेट ऑफ माई माइंड, याद रहेगा, क्लियर है, अ वेट ऑफ माई माइंड, क्लियर है ना। तो ये और ये आपस में क्या हो गया भाई, सिनोनिम हो गया, सिनोनिम की तरह यूज होंगे। ओह ओह सॉरी, चलो जी। अ वेट ऑफ माई माइंड और अ लोड ऑफ माई माइंड, दोनों डन है भाई, डन है, चलें आगे। अ वेल ऑफ अ टाइम, अ वेल ऑफ अ टाइम, अ वेल ऑफ अ टाइम क्या मतलब, क्या होता है, अ होल लॉट ऑफ फन, अ होल लॉट ऑफ फन मतलब बहुत ही अच्छा समय बिताना, बहुत ही अच्छा क्या बिताना भाई, समय बिताना, उसको बोलते हैं क्या, अ वेल ऑफ अ टाइम, अ होल लॉट ऑफ फन, अ लोट, अ होल लॉट ऑफ फन, अ होल लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फन, इसका मतलब हो गया भाई अ वेल ऑफ टाइम, क्लियर है, अ वेल ऑफ टाइम। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, बार बार ये इडियम आपके लिए काफी इजी हो जाएगा क्योंकि इसको आपने कई बार यूज करा होगा। एट द एंड ऑफ द डे, फाइनली, है ना, एट द एंड ऑफ द डे, फाइनली, ये सब आपने कई बार यूज करा होगा। तो 72 एट द एंड ऑफ द डे का मतलब होगा इन द एंड या फिर फाइनली, डन है, ये दोनों फ्रेज आपको इडियम आपके लिए इजी है। 73 क्या कह रहा है, अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, अ वर्ड, एक वर्ड सिर्फ वाइज के लिए क्या हुआ भाई, एनफ है, सिर्फ एक शब्द वाइज के लिए मतलब समझदार के लिए काफी है। अब एक शब्द समझदार के लिए काफी कैसे है, मतलब इसका सिर्फ इतना मतलब है कि समझदार को इशारा ही काफी है, समझदार को इशारा ही काफी है, ये आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो अ बिट ऑफ एडवाइस फॉर दोज विलिंग टू गेन फ्रॉम लिसनिंग इज इनफ, अ बिट ऑफ एडवाइस फॉर दोज विलिंग टू गेन फ्रॉम लिसनिंग इज इनफ, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, जैसे वही छोटा बच्चा जो बिस्किट ले रहा था, ठीक है, मम्मा दूर कॉर्नर में खड़ी है और वहां से उसने बस ऐसे ही इशारा करा, बच्चे को समझ आ गया ना, है ना। अगर मैंने वो बिस्किट टच करा, वो वहां से काजू बादाम ये सब टच करा, तो मम्मा उधर से जो ये दिखा रही है बाद में इतना कूटेगी हमको कि पता नहीं चलेगा। तो अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ का मतलब सिर्फ इतना हुआ, समझदार को इशारा काफी है, तो वो समझदार बच्चा था, उसको इशारा समझ आ गया, उसने हाथ पीछे कर लिए। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, है ना, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस का मतलब हो गया अ फार डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब उसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसका इसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्या, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर होना, है ना, दो चीजों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होना। जैसे कि आप ये बोलो कि बात की जाए किसकी भाई, अगर किसी की पर्टिकुलर इंसान की बात कर ली जाए तो इंसान में भी हम किसकी बात कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन की बात कर लें, बिजनेसमैन की, मान लो कि सबसे अपने यहाँ पॉपुलर अंबानी जी हैं, अंबानी जी की बात कर ले, एक नॉर्मल इंसान की बात कर ले, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन है नहीं। अब वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस हो जाएगा ना दोनों के बीच में, मतलब एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, है ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये बंदा कहाँ मतलब एंटीलिया में रहने वाला, ये कहाँ चौल में रहने वाला, कुछ भी फर्क नहीं डालेगा भाई दोनों की लाइफ में, कुछ भी। इसका, इसकी बात कर लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, इसकी बात कर लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होना है। तो नो कंपैरिजन, दिन रात का फर्क होना, यानी बेहद अंतर होना, है ना, दिन रात का फर्क होना, राइट, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अबेंडन ऑल होप, अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, अबेंडन की मीनिंग क्या होती है भाई, छोड़ देना, और क्या छोड़ देना भाई, सारे होप, ऑल होप बोल रहे हैं ना, सारे होप, अबेंडन ऑल होप मतलब कोई भी उम्मीद ना रखना, अबेंडन ऑल होप, कोई भी उम्मीद ना रखना। गिव अप योर लास्ट होप ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट, ठीक है ना, आपने अपनी आखिरी उम्मीद छोड़ दी जो आप चाहते थे कि आपको मिल जाए, जो चीज आपको मिल जाए इसके लिए आपने क्या किया भाई, आपने अपनी आखिरी उम्मीद छोड़ दी। तो गिव अप योर लास्ट होप ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट, जो चीज आप चाहते थे उससे भी आपने क्या कर लिया भाई, किनारा कर लिया, उसकी भी उम्मीद आपने छोड़ दी, ठीक है। तो अबेंडन ऑल होप, अबेंडन शिप, क्या करना भाई, अबेंडन, छोड़ने की बात चल रही है वहां पे, अबेंडन आपने छोड़ने की सेंस में पढ़ा, अबेंडन शिप, सिर्फ छोड़ने का मतलब क्या होता है, सिर्फ छोड़ने का मतलब क्या होता है। अब मान लो कि शिप है, पानी का जहाज जिसको आप बोलते हो शिप है, ठीक है, वो शिप में अब क्या हो गया भाई, वो शिप के मशीन वगैरह, मशीन कल पुर्जे वगैरह सब कुछ खराब हो चुके हैं, ठीक है, और अभी आपको करीब करीब 8-10 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, तब जाके किनारा आएगा। तो क्या करोगे भाई, उस पर रहोगे,
नहीं ना, जब खराब हो गया तो क्यों रहोगे, वो चलेगा ही नहीं, है ना। तो आपकी भलाई क्या है, उस सिप को छोड़ दो। तो कहने का मतलब अ पर्सन इज अबाउट टू अबैंडन अ बिजनेस और अ कॉज व्हेन देयर इज अ नो होप, व्हेन देयर इज नो होप ऑफ सक्सेस, कंपैरिजन टू अ सिंकिंग शिप, है ना। डूबते हुए जहाज की बात करें तो डूबते हुए जहाज से आपका भला नहीं होना है जी, डूबते हुए जहाज से बिल्कुल भला नहीं होना है। तो कोई बिजनेस जो डूब रहा हो, कोई बिजनेस जो डूब रहा हो, जिससे कोई कुछ भी प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा हो, सिर्फ और सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, तो उस बिजनेस को करने में फायदा है या छोड़ने में फायदा है? तो सर छोड़ने में फायदा है, तो उसी चीज को बोलेंगे क्या, अबेंडेंस। क्या बोलेंगे भाई, अबेंडेंस। आपने क्या करा भाई, उस शिप को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उससे कुछ फायदा निकल के नहीं आ रहा था, उससे कुछ फायदा निकल के नहीं आ रहा था। तो कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई कारण हो, कोई रीजन हो, कोई काम हो, कोई टास्क हो, यहां से काज से क्या निकल गया, टास्क आ गया, वर्क आ गया, है ना। तो कोई बिजनेस हो, कोई वर्क हो, कोई टास्क हो, अगर आपको उसको छोड़ना पड़ रहा है, क्यों छोड़ना पड़ रहा है भाई? क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी सक्सेस नहीं दिख रही है, सक्सेस की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है, तो इसलिए आप उसको क्या कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो। तो अबेंडेंशिप का मतलब ये हो गया जी। एबरेंट बिहेवियर, एबरेंट मतलब होता है एबनॉर्मल। एबरेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, एबररेंट, अरे एबररेंट, एबररेंट क्या होता है भाई, एबरेंट मतलब होता है एबनॉर्मल, 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 ठीक है। एबनॉर्मल, एबरेंट, अनयूजुअल, ठीक है ना। असामान्य बिहेवियर, बिहेवियर आपको पता है व्यवहार, है ना। असामान्य बिहेवियर मतलब व्यवहार। एबरेंट याद रखना, इसको याद ही रखना पड़ेगा, एबरेंट या फिर अबनॉर्मल, डेविएंट मतलब इधर उधर मूव करने वाला, अनयूजुअल बिहेवियर। क्लियर है ना, इजी है। अबाइड बाय द रूल्स, अबाइड बाय द रूल्स, अबाइड मतलब क्या, बंधे रहना। अबाइड मीन्स व्हाट, बंधे रहना, बंधे रहना। अबाइड बाय द रूल्स का मतलब क्या हो गया भाई, रूल्स से बंधे रहना। किससे भाई, रूल्स और रेगुलेशन से बंधे रहना। अबाइड बाय द रूल्स की मीनिंग अंडरस्टैंड हो गई भाई। अबाइड बाय द रूल्स की मीनिंग क्या हो गई भाई, रूल्स से बंधे रहना, मतलब रूल्स और रेगुलेशन को बहुत ज्यादा फॉलो करना, नियमों में बहुत ज्यादा भरोसा करना कि ये नियम है, इनको फॉलो करना होगा। कि भाई देखो, बिना हेलमेट के आपको नहीं जाना है, तो रूल को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हो। सीट बेल्ट लगाए बिना नहीं जाना है, सिर्फ इस डर से नहीं कि चालान कट जाएगा, सिर्फ इस वजह से भी कि ये क्या है, रूल है, लॉ है, तो वो चीज करना, उससे हम बच जाएंगे। तो अबाइड बाय द रूल्स, जो रूल्स में बहुत ज्यादा मानता हो उसको क्या बोलते हैं भाई, अबाइड बाय द रूल्स, फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करने वाला। डन है, आ जाओ। एब्जेक्ट डिस्पेयर, एब्जेक्ट डिस्पेयर की मीनिंग क्या होगी, एब्जेक्ट डिस्पेयर, टोटल एंड अटर होपलेसनेस दैट कुड नॉट बी वर्स, है ना। टोटल एंड अटर होपलेसनेस दैट कुड नॉट बी वर्ड, एब्जेक्ट डिस्पेयर, एब्जेक्ट डिस्पेयर। अब क्या मीनिंग निकल के आई यहां से एब्जेक्ट डिस्पेयर की, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, जो चीज हुआ है, जितना बुरा हुआ है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं क्या, एब्जेक्ट डिस्पेयर। उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, जो चीज हुआ है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्या, टोटल एंड अटर, अटर मीन्स व्हाट, कंप्लीट, कंप्लीट। अटर मीन्स व्हाट, कंप्लीट। टोटल एंड कंप्लीट होपलेसनेस मतलब होप, होप ही नहीं बची, होप खत्म हो गई, दैट कुड नॉट बी वर्स, और ज्यादा वर्स कुछ नहीं हो सकता, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हो, एब्जेक्ट डिस्पेयर। तो एब्जेक्ट डिस्पेयर को याद रखना पड़ेगा आपको, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। एबल एंड रेडी, एबल एंड रेडी, एबल मतलब क्या, कैपेबल, कि भाई लायक हैं हम, योग्य हैं, कैपेबल, ठीक है, योग्य। एंड रेडी मतलब क्या, तैयार रहना, तैयार रहना। तो क्या, हेल्दी, कैपेबल एंड प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन, कहते हो ना भाई, एबल एंड क्या, एबल एंड रेडी, भाई खा पी के एकदम बिल्कुल तैयार रहो कि भाई इस चीज को करना है, इस काम को करना है, यहाँ चलना है, ये चीज होनी है। तो एबल एंड रेडी रहो। एबल एंड रेडी मतलब बिल्कुल अपने जो भी जरूरतें हैं सबको आप बिल्कुल सही सलामत ठीक ढंग से रखो। तो एबल एंड रेडी आपने मार्क किया, हेल्दी, कैपेबल एंड प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन। डन है। 81 की बात करते हैं। एबल, एबल मतलब क्या होता है, एबल मतलब स्ट्रांग, हेल्दी, है ना। तो बॉडीड स्ट्रांग, क्या भाई, हेल्थ का सही रहना, विगोरस, विगोरस एंड हेल्दी इन बॉडी। एबल, एबल मतलब क्या, कि आपकी बॉडी ठीक ठाक है, आप क्या हो, बहुत ज्यादा सही हो, आप बहुत ज्यादा क्या हो, सही हो। तो एबल, बॉडीड स्ट्रांग, विगोरस एंड हेल्दी इन बॉडी, मार्क करेंगे इसको, मार्क करेंगे इसको। एबल हो गया भाई, हेल्दी, एबल मीन्स व्हाट, हेल्दी,
जिसकी बॉडी स्ट्रांग हो उसको बोलते हैं क्या, एबल। एबोमिनेबल बिहेवियर, क्या, एबोमिनेबल बिहेवियर, एबोमिनेबल बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है। एबोमिनेबल बिहेवियर, एबोमिनेबल बिहेवियर का मतलब क्या होता है भाई, हाईली ऑफेंसिव, क्या, एबोमिनेबल, हाईली ऑफेंसिव, क्या, एबोमिनेबल से क्या याद रखेंगे, ऑफेंसिव याद रखेंगे, तो हाईली ऑफेंसिव, डेस्पिकेबल, रिपल्सिव या इमोरल एक्शंस और डिड्स। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल क्या मतलब है, हेटफुल, एबोमिनेबल से क्या याद रखेंगे, हेटफुल याद रखो, ज्यादा इजी रहेगा और याद रखने लायक रहेगा, हेटफुल, ठीक है ना। हेटफुल डीड्स याद रख लो, हेटफुल डीड्स, बिल्कुल ऐसा काम, एक ऐसा बिहेवियर जो क्या हो भाई, घृणा के लायक हो, है ना, जो क्या हो, काफी ऑफेंसिव हो, डेस्पिकेबल हो, डेस्पिकेबल एक नया वर्ड आपके लिए, डेस्पिकेबल, ठीक है ना, डेस्पिकेबल हो, है ना, रिपल्सिव हो, मतलब जहां से नफरत की भावना निकल कर आए उसको क्या बोलेंगे भाई, एबोमिनेबल बिहेवियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एबोमिनेबल बिहेवियर। और एबल मतलब क्या होता है, एबल मतलब होता है आपका हेल्दी होना, बॉडी का ठीक ठाक होना। 83, अबॉर्टिव एक्शन, क्या भाई, अबॉर्टिव, अबॉर्टिव, अबॉर्टिव एक्शन। अब ये अबॉर्टिव एक्शन क्या होता है, एन एक्ट परफॉर्म टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है ना, एन एक्ट परफॉर्म टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, कोई चीज होनी है, ठीक है। अब जैसे, अब इसको याद कैसे रख सकते हो, एबॉर्शन वर्ड सुना होगा आपने, एबॉर्शन, है ना, एबॉर्ट करना, क्या करना भाई, अब यहां से निकला क्या, एबॉर्ट, कोई चीज रोकना, कोई चीज, कोई प्लान है उसको एबॉर्ट कर दो, खत्म कर दो, ठीक है ना। एबॉर्शन मतलब कोई चीज खत्म कर देना, कोई चीज होने वाली है जो कि बुरी है उसको क्या कर देना भाई, उसको क्या करना भाई, खत्म करना। तो एन एक्ट परफॉर्म टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग दैट इज कॉल्ड एबॉर्टिव एक्शन, उसको क्या बोलेंगे भाई, एबॉर्टिव एक्शन। तो देख लो कहां से कैसे कैसे वर्ड बना, एबॉर्ट से एबॉर्शन, एबॉर्शन से एबॉर्टिव, ये कैसे बना हुआ, ये चीज ध्यान देना। अबाउट, सिर्फ और सिर्फ अबाउट, अबाउट की मीनिंग क्या होती है, अबाउट की मीनिंग होती है फेस चेंजिंग वंस ओपिनियन एंड डूइंग द एग्जैक्ट अपोजिट, है ना, फेस चेंजिंग वंस ओपिनियन, किसी ने अपनी राय बदल दी, किसी ने अपनी थॉट बदल दी, किसी ने अपना ओपिनियन बदल दिया और आप उसको होते हुए देख रहे हो और वो चीज जो हो रही है बिल्कुल अपोजिट हो रही है। किसी ने बोला आपसे कि नहीं मैं आपके साइड से खड़ा हूं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई पता चला वो अपने आपके अपोजिट वाले मेंबर के साथ खड़ा है, ठीक है, तो उसने अपनी क्या बदल दी, अपनी सोच बदल दी, अपना ओपिनियन बदल दिया, अपनी राय बदल दी, तो उसको बोलते हैं क्या, अबाउट। अबाउट याद रखेंगे भाई, अबाउट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, आ जाओ आगे। 85, 85 कह रहा है एबव ऑल एल्स, एबव ऑल एल्स, कहते हो ना भाई हर एक चीज से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें नीचे हैं, ये सबसे ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट तो सबसे ऊपर है। तो एबव ऑल एल्स की मीनिंग क्या होगी, द थिंग ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस, क्या, द थिंग ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एबव ऑल्स, क्या हुआ भाई, एबव ऑल्स, बाकी सॉरी एबव ऑल एल्स, सबसे क्या है भाई, सबसे परे, सबसे ऊपर, सबसे जरूरी, राइट, एबव ऑल एल्स हो जाएगा। एबव, बोर्ड, क्लियर एंड ऑनेस्ट, यहाँ पे आपने क्या करा भाई, यहाँ करा आपने अबाउट, अबाउट मतलब राय बदल देना, चेंज ओपिनियन, थॉट्स को चेंज कर देना, है ना, उसको बोलते हैं अबाउट, वो क्या होता है भाई, अबाउट होता है। और यहाँ क्या देख रहे हैं आप, एबव देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एबव देख रहे हैं। एबव मतलब होता है बोर्ड, क्लियर एंड ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा ईमानदार होना, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, ईमानदार होना। बोर्ड, क्लियर एंड ऑनेस्ट को मार्क करेंगे, ईमानदार को मार्क करेंगे और एबव को मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एबब माई हेड, देखो एबब से अबाउट से कितने वर्ड्स बन रहे हैं, एबब अबाउट से कितने वर्ड्स बन रहे हैं, और पेपर में आपके टायर 2 में यही देखने को मिलता है, यही देखने को मिलता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कहाँ से पेपर आया हुआ है, यहीं से आता है भाई। कह रहा है एबब माई हेड, सर के ऊपर से जाना, सर के ऊपर से जाना, कह रहे हो भाई सर पढ़ा रहे हैं लेकिन सारी बातें सर के ऊपर से जा रही हैं, मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा, समझ कुछ नहीं आ रहा है ना, वो मेरे लिए क्या है भाई, ग्रीक हो गया, मेरे लिए क्या हो गया, ग्रीक हो गया। ग्रीक मैंने बता रखा है आपको, ग्रीक मतलब जो चीज समझ में ना आए, है ना, जो चीज समझ में ना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, है ना। तो एबव माई हेड का मतलब क्या हुआ, टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ इंटेलिजेंस, देख लो भाई, है ना, किसकी वजह से किसको समझ नहीं आता है ना, चलो मजाक की बात है। टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, मेरे लिए समझने के लिए क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है, क्यों क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि मेरी क्या है भाई, समझदारी में कमी है, मेरी समझदारी में क्या है, कमी है, इसलिए वो हर एक चीज सर के ऊपर से जा रही है, मेरे सर के ऊपर से जा रही है, एबव माई हेड हो रहा है। एब्रेस्ट ऑफ द सिचुएशन, अब्रेस्ट, अब्रेस्ट ऑफ द सिचुएशन,
अब रिस्ट ऑफ द सिचुएशन, अब रिस्ट ऑफ द सिचुएशन मतलब हालात के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, बीइंग अवेयर ऑफ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, बीइंग अवेयर ऑफ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कोई चीज हो रही है, कोई चीज हो चुकी है, उसके बारे में आप धीरे धीरे आप क्या ले रहे हो भाई, उसके अपडेट ले रहे हो, उसके अपडेट्स आप ले रहे हो कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी क्या चल रहा है, अभी सब ठीक है, अभी सब नॉर्मल है, तो उसको क्या बोलते हैं, अबरिस्ट ऑफ द सिचुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अबरिस्ट, ABREAST, अबरिस्ट, ABREAST, अबरिस्ट ऑफ द सिचुएशन। क्या अबरिस्ट ऑफ द सिचुएशन क्या होता है भाई, हालात के बारे में जानकारी लेना, बीइंग अवेयर ऑफ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयर होना, जानकारी लेना। डन है। एबव माई हेड का मतलब क्या, सर के ऊपर से जाना, और यहाँ पे आपने एबव करा, एबव मतलब क्या होता है, बिल्कुल बोर्ड, क्या बोर्ड, क्लियर एंड ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा क्या, ईमानदार होना। एबव ऑल एल्स से मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। अबाउट से क्या याद रखोगे, अबाउट से रखना मतलब क्या, चेंज ओपिनियन, ठीक है। अबॉर्टिव एक्शन से क्या याद रखोगे, अबॉर्टिव एक्शन का मतलब क्या, एक ऐसा एक्शन करना कि कोई चीज को रोकना, कोई चीज बेकार हो रही हो उसको रोकने से। चलो अगला कह रहा है एब्सेंट। एब्सेंट की मीनिंग क्या होगी, एब्सेंट, एब्सेंट मतलब क्या होता है भाई, माइंडेड फॉरगेटफुल, एब्सेंट मतलब क्या, भुलक्कड़, है ना। एब्सेंट मीन्स क्या, माइंडेड फॉरगेटफुल, दिमाग से उतर जाना, कोई चीज भूल जाना, दिमाग से उतरना भी लिखते हैं इसको, क्या, दिमाग से उतर जाना, है ना, वो चीज आप क्या हो गए, भूल चुके हो। आस्किंग फॉर ट्रबल, आस्किंग फॉर ट्रबल, डूइंग समथिंग दैट विल लाइकली गेट यू इनटू ट्रबल, मुसीबत को बुलावा देना, है ना, आस्किंग फॉर ट्रबल, है ना। जब कभी कभी कोई चीज होती है ना कि जो हम करते हैं, जैसे क्या, रात में फोन को चलाते हैं, रात को फोन को यूज करते हैं, सबसे इजी एग्जांपल है भाई, सबसे सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। और सारी लाइट्स वाइट्स ऑफ करके तब हम फोन को यूज कर रहे होते हैं, रील्स देखें या वट एवर जो भी हमारा टास्क है, आपका अपना पर्सनल होता है, सबका अपना पर्सनल होता है जी, ठीक है। लेकिन वो जब देख रहे हैं हम, हमारे मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपनी मुसीबत को बुला रहे हैं कि हमारी अपनी आंखें खराब करने के चक्कर में, सर दर्द, माइग्रेन वगैरह सारी शिकायत कराने के चक्कर में, उससे अच्छा लाइट जला के देखो भाई, जो भी देखना है लाइट ऑन करके देखो, ठीक है। तो आस्किंग फॉर ट्रबल मतलब डूइंग समथिंग दैट विल लाइकली गेट यू इनटू ट्रबल, कोई ऐसी चीज का बुलावा देना, मुसीबत को बुलावा देना, किसको भाई, मुसीबत को बुलावा देने के बारे में बोल रहा है, आस्किंग ट्रबल, है ना। चले आगे। 91, एज फिट एज अ फिडल, एज फिट एज अ फिडल मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, स्ट्रांग और हेल्दी होना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी होना। और इसी से मिलता जुलता हमने क्या पढ़ा था, एबल, क्या पढ़ा था भाई, एबल, एबल पढ़ा था ना अभी, एबल पढ़ा था ना। एबब ऑल एल्स अलग था, एबब अलग था। एबब मतलब क्या, सॉरी, एबल मतलब क्या, जिसकी बॉडली क्या हो भाई, स्ट्रांग, जो हेल्दी हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, एज फिट एज अ फिडल बोलेंगे, स्ट्रांग एंड हेल्दी बोलेंगे, स्ट्रांग एंड हेल्दी को मार्क करेंगे। एज्यूम एयर्स, क्या करना भाई, एज्यूम्स एयर्स, एज्यूम एयर्स मतलब टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, क्या भाई, कि भाई मेरे से ज्यादा सुपीरियर कोई नहीं है। एज्यूम एयर्स, हवा में ही आप अपनी कहानियां रच रहे हो, अपनी कहानियां बना रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, कि खुद से ज्यादा सुपीरियर किसी को नहीं समझना, ऐसे प्रिटेंड करना कि आप बहुत ज्यादा क्या हो, सुपीरियर हो, आपसे ज्यादा सुपीरियर कोई नहीं है, तो उसको बोलेंगे एज्यूम एयर्स, टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, अपने आप को महान समझना, क्या करना भाई, अपने आप को महान समझना, इज कॉल्ड एज्यूम एयर्स। डन है, एज्यूम एयर्स याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एब्सॉल्व फ्रॉम गिल्ट, एब्सॉल्व फ्रॉम गिल्ट, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब फ्री करना, है ना। एक टर्म है इसके लिए, एक्सोनरेट, क्या करना भाई, एक्सोनरेट करना, एक्सोनरेट, फ्री फ्रॉम ब्लेम, है ना, किसी ब्लेम से आपको हटाना। प्रोनाउंस इनोसेंट ऑफ ऑल चार्जेस, प्रोनाउंस्ड इनोसेंट ऑफ ऑल चार्जेस मतलब क्या, किसी को कोई गिल्ट है, किसी को कोई परेशानी है, किसी के ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, तो उसको हटाना और उसको क्या करना, बाइज्जत बरी करना, दोष मुक्त करना, वो होता है क्या, एब्सॉल्व फ्रॉम गिल्ट। क्या होता है भाई, एब्सॉल्व फ्रॉम गिल्ट। तो ये टर्म भी आपने याद रखना है, एब्सॉल्व मतलब जो भी उसकी गिल्ट थी उसको आपने क्या कर दिया भाई, अब्सॉल्व कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, एब्सॉल्व फ्रॉम गिल्ट। डन है। एब्जॉर्ब इन थॉट, एब्जॉर्ब करना,
है ना। एब्जॉर्ब करना, कोई चीज आप एब्जॉर्ब कर रहे हो मतलब अपने दिमाग में ले रहे हो। एब्जॉर्ब मतलब क्या, दिमाग में लेना। वहां पे एब्सॉर्ब लिखा था, यहाँ पे एब्जॉर्ब लिखा था। एब्जॉर्ब इन थॉट मतलब कॉन्सेंट्रेट होना, अपनी थिंकिंग अपनी थॉट को कहीं पे डीपली लगाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब इन थॉट क्या बोलेंगे भाई, एब्जॉर्ब इन थॉट मतलब बहुत ही ज्यादा मगन होकर कोई चीज सोचना। कॉन्सेंट्रेटेड एंड थिंकिंग वेरी डीपली, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके सोचना, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर सोचना, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब इन थॉट बोलते हैं। एब्जॉर्ब इन थॉट बोलते हैं। क्लियर है, याद रहेगा एब्जॉर्ब इन थॉट। abstain from abstain from to refrain from consuming something or doing some activity, है ना। abstain from क्या, to refrain from consuming something or doing some activity मतलब ऐसा समझो, abstain from कहाँ पे यूज होता है, कोई भी चीज जो आपको एंजॉय करने में हेल्प करती हो। जैसे क्या, ड्रिंक करना, बंदे को क्या लगता है, बच्चे को क्या लगता है कि भाई ड्रिंक करना भाई मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टी करना, स्मोकिंग करना, है ना। तो कुछ कोई ऐसा इंसान जो अपने को इन सारी चीजों से क्या करता हो भाई, अलग रखता हो, एब्सटेन करता हो। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब सिर्फ इतना है कि जो इंजॉयबल लग रहा है पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए, पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए, ये बात ध्यान देना, जो इंजॉयबल लग रहा है, जो लग रहा है कि भाई ये मस्ती करने वाली चीज है पर्टिकुलर टाइम ऑफ स्पैन के लिए, उससे खुद को दूर रखना कहलाता है एब्सटेन फ्रॉम। टू रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग समथिंग, कंज्यूमिंग लिखा हुआ है ना, कंज्यूम करना मतलब खाना, कंज्यूमिंग समथिंग और डूइंग सम एक्टिविटी, है ना, किसी चीज का सेवन करने या कुछ गतिविधि करने से बचना, उसको बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम होना। एब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस, एब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करना, है ना। जो आपको प्रिविलेजेस मिले हैं, जो आपको अधिकार मिला, जैसे एक आईएएस को मिला हुआ है कि बिना बायसनेस के हर किसी की मदद करना, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा भाई, अगर उसका कुत्ता गायब हो गया तो पहले कुत्ता ढूंढवाएगा, बिल्ली गायब हो गई पहले बिल्ली ढूंढवाएगा, है ना, बाकी पे ध्यान नहीं देगा। तो इनकरेक्ट यूज ऑफ राइट्स और बेनिफिट्स दैट गो विथ अ जॉब और पोजीशन, आपने इनकरेक्ट तरीके से आपने क्या करा भाई, जो आपको पोजीशन, जो आपको राइट्स मिले हैं उनका इनकरेक्ट तरीके से आपने यूज करा है, उसको बोलते हैं क्या, एब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस। क्या बोलेंगे भाई, एब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस। याद रखेंगे एब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस कि आपको अपने अधिकारों का, जो भी विशेषाधिकार मिले हैं उसको आप क्या करो, मिसयूज कर रहे हो। क्या, मिसयूज ऑफ योर राइट्स, मिसयूज करना, मिसयूज ऑफ योर राइट्स, अपने अधिकारों का मिसयूज करना, राइट। मिसयूज की स्पेलिंग, ठीक है, अभी ठीक है, चलो डन है। तो ये दोनों आपको याद रहेंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पे, एसीड टू प्रेशर, एसीड टू प्रेशर, टू एक्ट एज यू आर प्रेशराइज्ड बाय अदर पीपल इन अ ग्रुप, है ना। एसी टू प्रेशर, प्रेशर डाल के, जैसे नेताजी लोग क्या करते हैं भाई, अपने बाकी के ऑफिशियल्स पे प्रेशर डालते हैं कि भाई ये फाइल पास कर दो, ये फाइल ऐसे करनी है, इस चीज के लिए इतना पैसा लेना है। तो मतलब क्या कर रहे हैं वो, एसी टू प्रेशर, प्रेशर बनवा के काम कर रहे हैं। तो जो प्रेशर बनवाया जा रहा है, तो जिस पे बनवाया जा रहा है उस पे दबाव, उसको दबाव में आ जाना, उसको बोलते हैं क्या, एसी टू प्रेशर, टू एक्ट एज यू आर प्रेशराइज्ड बाई अदर पीपल इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में आपको क्या किया गया, बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, एसिड टू प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे, एसिड टू प्रेशर बोलेंगे। आ जाओ, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता हो, एटिकेट जिसको बोलते हो, है ना। एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन अ सोसाइटी, इन अ सोशल ग्रुप, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एटिकेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना भाई, एक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, उसको एक्सेप्टेबल बिहेवियर बोलेंगे। डन है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर डन है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के हिसाब से एक्ट करना। एक्सीडेंट, प्रोन अ प्लेस वेयर एक्सीडेंट्स अकर फ्रिक्वेंटली, दुर्घटना संभावित। एक्सीडेंट की मीनिंग काफी इजी है, आती भी है और पेपर में आएगा भी नहीं। मैंने क्या बोला, इजी है, आपको आता है लेकिन पेपर में नहीं आएगा। तो एक्सीडेंट मतलब क्या, प्रोन अ प्लेस वेयर एक्सीडेंट्स अकर फ्रिक्वेंटली, एक ऐसा प्लेस जहां पे बहुत ज्यादा लगातार एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना संभावित बोलते हैं उसको, एक्सीडेंट बोलते हैं। एट लॉगर हेड्स, क्या भाई, आपस में उलझना, किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचना। कैन नॉट कंप्रोमाइज एंड एग्री, ठीक है। एट लॉगर्स हेड, लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, कैन नॉट कंप्रोमाइज एंड एग्री, है ना। कैन नॉट कंप्रोमाइज, जो कंप्रोमाइज ना करे और एग्री ना करे, ठीक है ना। कैन नॉट एग्री भी बोलते हैं, क्या, कैन नॉट एग्री, कैन नॉट एग्री या कैन नॉट कंप्रोमाइज, आपस में उलझना, किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचना, क्या, एट लॉगर हेड्स बोलते हैं, क्या,
एट लॉगर हेड्स, और इसको जरा मार्क कर लो इम्पोर्टेंट। क्या मार्क करना है आपने? इम्पोर्टेंट। ये है आपके लिए क्या? इम्पोर्टेंट। तो ये रहे भाई 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने की जिनकी बड़ी संभावना है। ए लेटर वाले हम कर रहे हैं अभी इडियम, ए बी सी डी, करीब करीब 3 से 3,500 वर्ड्स हमने करने हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के, राइट। तो ये करें आप, मस्त होके करें, ठीक है। लिखें, लिख के पढ़ें, लिख के पढ़ने से ही चीज़ें हो पाएंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होके पढ़ाई करें। चलिए, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।